शरीर मरना चाहिए। जेलसी करने का मतलब शरीर जिंदा है। रोजे ना रख पाने का मतलब क्या है? शरीर जिंदा है। प्रेयर ना कर पाने का मतलब क्या है? शरीर अब तक जिंदा है। मैंने ऐसे अपने जीवन में देखा है, जिन व्यक्तियों के पास, जो व्यक्ति किसी अधीनगी में नहीं, मैंने हमेशा उनके शरीर को जिंदा रहते देखा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मेरे आत्मिक पिता, उनके आत्मिक पिता के पास, उनके मेरे आत्मिक दादा, वो प्रोफेसी कर रहे हैं। रुको, ध्यान से सुनो। और मेरे स्पिरिचुअल फादर उनके पास खड़े हैं, माइक लेके, वॉलंटियर की तरह। और अगर मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे स्पिरिचुअल फादर, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल। सिंपल विश्राम पोजीशन में ऐसे खड़े, माइक लेके, और आप बोलोगे ये वो प्रॉफिट है जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, मिलना चाहते हैं, और वो अपने आत्मिक पिता के पास खड़ा है, माइक लेके, वॉलंटियर की तरह। ये नहीं कि वो बोले माइक लेके खड़े हैं और प्रॉफिट एंजल के 3-4 पीछे असिस्टेंट वो प्रॉफिट एंजल को संभाल रहे हैं। ये बदतमीजी है अगर वो ऐसा करें तो, अपने पिता के घर में, वो जानते हैं। आमीन। यानी वो अपने पिता के पास खड़े और पीछे 3-4 असिस्टेंट खड़े, उनको प्रॉफिट बोल रहे हैं। कोई असिस्टेंट नहीं होता उनका उनके पास। जब वो जाते हैं, वो पीछे बैठे हैं। कितनों को समझ आ रहा है? एक दिन मेरे आत्मिक पिता अपने आत्मिक पिता के पास गए। जब वो गए तो उनका बैग एक साथ रखते हैं, वो मेरे आत्मिक पिता के आत्मिक पिता वो बैग साथ रखते हैं। वो बैग उन्होंने मेरे आत्मिक पिता को, प्रॉफिट को पकड़वाया और पकड़ के चल रहे हैं। और वॉलंटियर आया चर्च का, बोला चलो बैग दे, और बैग पकड़ा और साथ चला। और आत्मिक पिता के आत्मिक पिता ने कुछ नहीं कहा उस वॉलंटियर, चाहे बाद में उसकी क्लास लगी, और प्रॉफिट एंजल वहां चुप रहे। शायद वो आम वॉलंटियर था, लेकिन इस समय वो अपने आत्मिक पिता के पास थे, इसलिए वो चुप रहे। इसे बोलते हैं शरीर खत्म होना। इसे क्या बोलते हैं? शरीर क्या। और जब आप इतनी ईमानदारी और इतने फोकस के साथ चलते हैं, आप साबित करते हैं परमेश्वर को कि अब मुझे सुनना चाहिए, आज कौन चंगा हो रहा है, आज कौन आजाद हो रहा है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहां पे। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हर एक जन प्रॉफिट बनना चाहते हैं, लेकिन वो है नहीं। बहुत से अपने प्रॉफिट, लेकिन असली प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ऊपर का काम है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की आवाज सुनना आसान बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, आप प्रेयर करके उसकी आवाज सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जाओ रखो 40 रोजे और परमेश्वर बोलो आपसे बात करें वो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत हाई है, और इसके लिए तैयारी चाहिए। आमीन। इसके लिए तैयारी चाहिए। आपकी तैयारी हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। और आज के लोग, कुछ भी उन्हें कुछ लगे गलत, उनका मुंह एकदम से खुलता है, हाँ या ना। हमने चर्चों में देखा कि नहीं देखा? अपनी चर्च में तो मैंने देखना मैंने बंद कर दिया, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कार्टून नेटवर्क लग रहा है वहां। देखा कार्टून नेटवर्क? वो 2 इधर से फेंक रहे हैं पास्टर की, और पास्टर 4 फेंक रहा है उनकी, और कार्टून नेटवर्क चल रहा है। कारण क्या है? लोग जानते नहीं कि हमें कहां रहना चाहिए। पास्टर भी किसी पास्टर के अधीन नहीं। हालेलुया। इसीलिए फायर वो देख नहीं पाते, इसीलिए काम हो नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि दूर रह के खड़े देखना आसान है, साथ चलना मुश्किल है। हालेलुया। साथ चलना बहुत मुश्किल है। कई बार अपने बड़े बड़े क्रूसेड कैंसिल करके उनको छोटी सी मीटिंग में जाना पड़ता है। क्यों? उनके आत्मिक पिता कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए। बड़े बड़े क्रूसेड, आज भी उनका क्रूसेड है, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आज वहां पे होंगे। जब आप इस बात को नहीं समझ पाते, आपकी अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है, पर उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप गलतियां करते जाते हैं। कितने आज मेरी बात को समझ रहे हैं? कब शुरू हुआ मूसा का जीवन? जब उसने आग देखी, हाँ या ना? कब शुरू हुआ अब्राहम का वो असली जीवन? जब उसने दूध देखे, हाँ या ना? कब एलीशा को मसा मिला? जब उसने जीवित जड़ते देखा, हाँ या ना?
इसका मतलब देखना जरूरी है, और वो आत्मिक आंखों से हो सकता है। सिर्फ ये सिर्फ आत्मिक आंखों से, और शरीर जब तक जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। जब तक शरीर जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। आप जानते हैं जो वीरवार हमें आम लगता है वो एक्चुअली सबसे खास होता है। हम आम तरह से आते लेकिन वो आम होता नहीं कई बार। आमीन। आपको ये बात समझनी है, आपका शरीर अगर जिंदा है आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप देख नहीं पाएंगे आपका जीवन एक बीच में होगा, ना इधर जाने वाला होगा ना उधर जाने वाला होगा। लोग बोलेंगे जो वायदे थे वो कहां गए, दुश्मन हंसेंगे वो जो वायदे परमेश्वर ने किए थे वो कहां गए, आशीष कहां है, ब्लेसिंग कहां है, वो कहां है जो परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा। 90 साल का व्यक्ति अपने बेड पे बोल के मर जाता है, हाय परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना था लेकिन किया नहीं। एक दिन प्रोफेसी हुई थी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे लेकिन मैं हुआ नहीं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अब आपका काम है अब चलना उसी तरह से कि परमेश्वर मुझे अलीशा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। मूसा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। फिर आप समझते हैं कि कैसे आप इस्तेमाल होंगे। फाइट करनी है आपको अपने वर्ड के लिए। हालेलुया। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं। क्या होते हैं? अपने पड़ोसी बोलो इमोशनल। नाटक देखते हैं ना कोई, इमोशनल। मैं तो बिल्कुल शुरू से ना मुझे पसंद थे ना पसंद आएंगे कभी। इमोशनल नाटक। कुछ लोग इमोशनल हैं। आप जानते हैं नियोमी और उसका पति इमोशनल थे। ले फिर की हो गया, प्रभु तो सारी था देखता। चलो चलिए मुआब, प्रभु साडे नाल। फिर की हो गया, प्रभु उन्हें ते है नहीं रोटी, उनके जाना तो है, अभी भूखे मर जिए। आप जानते ना इमोशनल लोग कैसे कैसे बोलते हैं। अब कहां चले गए? मुआब। कहां से निकल के? यहूदा से निकल के, प्रशंसा से निकल के पाप में चले गए। अब बोलते हैं शैतान ने अटैक क्यों किया। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल मत हो, स्पिरिचुअल बनो यीशु मसीह के नाम में। इमोशनल मत बनो। इमोशनल लोग अपने स्पिरिचुअल फादर का कभी पीछा नहीं कर सकते, चाहे वो बातें सच्ची हो कि आपके बंदे ने ऐसा कह दिया जी, उसने मुझे नाम लेके ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं जी। नो नो नो, डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। बी स्पिरिचुअल यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल बनो, इमोशनल मत बनो। अगर आप इमोशनल हैं आप मार खाएंगे शैतान से। प्रभु आपको कुछ नहीं बोलते, वो दयालु परमेश्वर है। शैतान खराब है। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इमोशनल मत बनो, स्पिरिचुअल बनो। कितना चलूगा जी घर का जे आप सिलेंडर चोरी ना करांगे, गैस चोरी ना करांगे था। कितना चलूगा जो कुंडी ना लावांगे था। कितना चलूगा जो उपरों ना कमावांगे था। बच्चे भुखे मारने, असि स्कूलों की फीसा नहीं देनी, बच्चे अनपढ़ रखने। डोंट बी इमोशनल। 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लो, बच्चे थोड़े कम स्कूल में पढ़ा लो। एक दिन आपके बच्चे हाई ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। करो तो सही। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल डिसीजन मत लो। अलीशा इमोशनल नहीं था। है हुन तो मैंने कह रहा है वापस जा, हुन में क्यों वापस जा, हुन आशीष लेने टाइम है। बहस मत करो, जो आपको पता है वो करते जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं रास्ता आसान नहीं, पर जब आपको इस रास्ते से फल मिलता है तो ये फल लेना भी आम लोगों के बस की बात नहीं। वो जितना मर्जी कोशिश कर लें, ट्राई कर लें, कॉपी कर लें, जो आप फिर आप है, जो आप है वो आप है यीशु मसीह के नाम में। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? फिर आज जो व्यक्ति इतने सालों से एक अजीब तंग रास्ते पे चल के जिसने जो पाया है, दूसरा उसकी कॉपी करके कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि ये रास्ता मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको आदत पड़ जाती है, आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस रहते हैं, आपको पता होता है कि इस सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल करना है। हालेलुया। मैंने वो लोगों को बरकत पाते कभी नहीं देखा जो अपने आत्मिक पिता के पास से इज्जत ढूंढते हैं। मैंने कभी उनको बरकत पाते नहीं देखा। आप ये स्पिरिचुअल लाइन है। कौन सी है? ये शारीरिक नहीं है। आमीन। चलना भी कैसे पड़ेगा? आत्मिक रीति के साथ। हाँ या ना? आज से आप चलेंगे अपने घराने के साथ, अपने लोगों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब आमीन छोटा है। मैंने कहा आमीन छोटा है। आमीन। ये वर्ड आज
डीप हो गए हैं, लूज मोशन तो नहीं लगेंगे, पचा लोगे। परमेश्वर ताकत दे आपको यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा दिल नहीं कर रहा माइक छोड़ने का, मेरा दिल बोलता जाऊं, ऑपरेशन करूं, रसौलियां निकाल दूं जो गलत रसौलियां आपकी आत्माओं में हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज ऑपरेशन हो रहे हैं, दूत आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। आमीन। ये इजी 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 नहीं, मैं जानता हूं ये आसान नहीं। उसकी दया, उसका अनुग्रह आपके साथ जरूर रहेगा। 100% मैं आपको बता रहा हूं ये रास्ता, उस परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे। अगर आप फिसले थोड़ा सा, आप फिर भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर आप फिसले थोड़ा सा, अगर आप भागेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप समझे? मैंने कहा अगर आप फिसले, हल्का सा गिरे, आप भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब हम चलेंगे आने वाले हफ्तों में गहराई में और गहराई में। वो बातें सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन जब आप यहां से बाहर कदम रखेंगे, आप देखेंगे कुछ निकला है आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट्स। आप हल्के होके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन मुझे पसंद नहीं, मैंने कहा आप हल्के होके जाएंगे। हालेलुया। आपको एक बात ध्यान रखनी, आपको अपना मसा परमेश्वर कभी नहीं देता जब तक आप दूसरे मसे की कदर नहीं करते। आपको वो अपना मसा कभी नहीं देता जब तक आप अपने आत्मिक पिता के मसे के लिए लड़ते नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आत्मिक पिता को मुझे कि मैं उनको दुश्मनों को जवाब दूं, इस चीज की जरूरत नहीं। बाइबल बताती स्वर्ग में जब शैतान और माइकल की लड़ाई हुई, कितनों ने पढ़ा है? बहुत कम लोगों ने पढ़ा। हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग में वो दूत परमेश्वर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती और गहरा ज्ञान बताता है कि वो दूत परमेश्वर के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो दूत अपनी जगह बचाने के लिए शैतान के साथ लड़ रहे थे। जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर और दर्शन के लिए लड़ते हैं, लड़ना शारीरिक नहीं आत्मिक, तब आप एक्चुअली उस सेवकाई के लिए या उस आदमी के लिए, उस दास के लिए नहीं लड़ रहे होते। आप अपनी आशीष जो परमेश्वर ने आपको उसके द्वारा देनी है, उसके लिए लड़ रहे होते हैं आप। ये गहरी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गहरी बात बता रहा हूं। ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा, लगता है मेरे को। अगर आप चाहो मैं आगे बढ़ सकता हूं, हाँ या ना? टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, पक्की बात है ना? मैं बढ़ता हूं आगे फिर यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जब हम अपने आत्मिक पिता के, एक भी जन मेरे से बात करने नहीं आता मेरे आत्मिक पिता के बारे में। क्यों? वो जानते हैं क्योंकि चुगली को ढूंढती, हाँ या ना? वो जानते हैं कि मैं चुगली करने वाला इंसान नहीं हूं, इसलिए मेरे पास वो चुगली करने के लिए नहीं आते, और मैं लड़ने वाला इंसान हूं, हाथों से नहीं, आत्मिक रीति के साथ। और मैं जानता हूं मेरी लड़ाई जो मैं अपने आत्मिक पिता के लिए करता हूं, वो उनके लिए, उनको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए लाखों दूत हैं। मैं जो लड़ता हूं वो उसको बचाने के लिए जो मुझे उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे देना है। आप समझ नहीं रहे मैं क्या आपको बोल रहा हूं। कई बार आप देखते हैं लोग आपसे लड़ते हैं, ओए उस चर्च नहीं जाना है। अफ्रीका में जितनी अनॉइंटेड चर्चें हैं, बड़ी चर्चें जिनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, लोग बोलते हैं वहां नहीं जाना। कारण क्या है? लोग आपसे नहीं लड़ रहे हैं, उस चर्च से नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग उस चीज से लड़ रहे हैं जो आपको मिलने वाली है उस चर्च के द्वारा। कितने बड़ी बात, उस चर्च को कोई फर्क नहीं। पिछले कुछ महीनों में 25,000 कुछ लोग चर्च में नए आए। मेरी बात सुनो, अगर ध्यान से सुनो। कुछ लोग फॉरेन से आते हैं, कुछ लोग अदर स्टेट से आते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो। वो शैतान आपसे इसलिए लड़ रहा है कि जो अनॉइंटिंग आपको मिलने वाली, जो फायर आपको मिलने वाली, वो कभी ना मिलने पाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो शैतान चर्च से नहीं लड़ रहा, वो चर्च को फर्क नहीं है, वो आपसे, आपकी आशीष आपको ना मिले, वो आपसे लड़ रहे हैं। हालेलुया। ये गहरी बातें हैं, मैं जानता हूं, ये 100% स्पिरिचुअल और गहरी बातें हैं। जब आप इन्हें समझ जाएंगे, आप देखेंगे कि जिस दिन आप चलेंगे इन राहों पे, आप देखेंगे आपकी स्पिरिट नई हो चुकी, एक नया मसा आपको मिल चुका है। आप देखेंगे कि नई फायर आपके अंदर एंटर हो चुकी है। आमीन।